अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 13 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जमशेद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो एक लड़की से बात कर रहा होता है ऑनलाइन, और वह लड़की भी उसे रिप्लाई कर रही होती है। तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इतनी देर में उसकी अम्मी आती है और कहती है कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो मोबाइल को देख के। तो वो कह देता है मैं मैच की वजह से खुश हो रहा हूँ। इसी दौरान वो उस लड़की को कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे मिलेंगी। तो वो लड़की भी हाँ कर देती है, तो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर फ़ाखिर कॉलेज आता है, तभी उसका दोस्त देख के उसे हैरान हो जाता है और कहता है मैं तो समझता था कि अब तुम कॉलेज नहीं आओगे बल्कि अपने अब्बा का ऑफिस ज्वाइन कर लोगे। फ़ाखिर कहता है मैं भी यही चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो मैं चाहूँ वो हो जाए। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी सब लड़के तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और तुम पढ़ाई में पीछे रह गए, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इतनी देर में आमना भी वहाँ से आ जाती है और इन दोनों का टकराव होता है, लेकिन फ़ाखिर उससे कोई बात नहीं करता और चला जाता है। यहाँ पर जमशेद तैयार होकर लड़की से मिलने जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी उसका दोस्त आके उससे पूछता है, तो वो कहता है कि मुझे बीच में ना टोका करो। वो उसे कहता है कि तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो और मुझे लग रहा है कोई लड़की का ही मामला है। चलो अगर ऐसी ही बात है, अल्लाह करे कि तुम्हारा बन जाए और तुम शादी भी हो जाए। जिस बात पर जमशेद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर राहिला जब आ रही होती है घर, तब मालक मकान आता है और उसे रोक लेता है। तब वो उसे कहता है कि तुम्हारे शोहर ने अभी तक मुझे किराया नहीं दिया, आज इतनी ज़्यादा डेट होगी, अभी उसे कॉल करो और उसे किराया मंगवाओ। यहाँ पर राहिला उसे मना ही रही होती है कि वही पुलिस वाला फिर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्यों यहाँ पर खड़े होकर औरतों को तंग कर रहे हो। तब राहिला उसे कह देती है देखिए बेसमेंट में खड़ा होकर मुझसे किराए का मांग रहा है, किराया आगे पीछे हो ही जाता है, मेरे शोहर दे ही देंगे। तो पुलिस वाला राहिला की मदद करता है और उसे कहता है कि आज के बाद इसको छेड़ना नहीं है, वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा, आगे पीछे हो ही जाता है। तब राहिला उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसे अपना नंबर दे देता है। यहाँ पर जमशेद बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बुके लेकर आके लड़की का वेट कर रहा होता है रेस्टोरेंट में। तभी वो भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। जमशेद जब उससे मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी प्यारी हैं। तब वो कह देती है कि नहीं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो शादी के बारे में भी बात करता है, तो वो हाँ कर देती है। कहता है कि मेरी फैमिली में कोई इतना ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, बस एक अम्मी है। तब वो भी अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि हमारे भी आगे पीछे कोई नहीं है, बस हम दो बहनें ही हैं। यहाँ पर फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी आमना उसके पास आके बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जब भी मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम बात किए बगैर मुझसे चले जाते हो। तो फ़ाखिर कहता है तुमने काम ही ऐसा किया था, जब मुझे तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम पीछे हट गई। तो वो कहती है कि मैं क्या कर सकती थी, तुमने डायरेक्ट शादी का कह दिया था, ये उम्र नहीं है शादी की, ऐसे हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होनी थी और मेरा करियर भी डिस्टर्ब होना था। अब देखो तुम भी तो अपनी पढ़ाई नहीं कर सक रहे हो, इसलिए कोई बात नहीं, अब हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अगर तुम्हें पढ़ाई में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर होऊंगा। फ़ाखिर भी हाँ कर देता है। यहाँ पर आयशा एकदम आती है तो देखती है कि खीर नीचे लगने लग जाती है और वो गुस्से होने लग जाती है। इतनी देर में वो एनी को बुलाती है और कहती है कि ये क्या किया। एनी भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अम्मा मैं क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैं तो पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। तो आयशा कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर राहिला इंजॉय कर रही होती है एप्पल के। इतनी देर में उसकी नज़र हबीब पे पड़ती है कि वो आ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी कमरे के अंदर चली जाती है और रोना धोना शुरू कर देती है ताकि हबीब को लगे ये पहले से ही रो रही है। इतनी देर में जब हबीब ऊपर आता है तो वो देखता है कि ये रो रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि वजह क्या था। वो कह देती है बस छोड़ दो मुझे तो तुम लावारसों की तरह किसी ना ओल्ड होम में ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें मेरी तो फिक्र नहीं है। आज किराए वाला आया था, पुलिस वाले को भेजा था उसने, बहुत ज़्यादा उसने मेरी इंसल्ट किया, तुमने किराया तक नहीं दिया। वो मुझे कह रहा था कि किराया नहीं दोगे तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तब हबीब कहता है कि ठीक है मैं किराया दे दूंगा। यहाँ पर एनी ने खीर बना ली होती है और सब घर वालों को सर्व करती है और बहुत ज़्यादा खुश वो होती है क्योंकि उसने खीर बनाई होती है। जब वो अपने बड़े अब्बू को देती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और खीर जब खा के देखते हैं तो उन्हें जायका बहुत ही अच्छा लगता है और वो उससे पूछते भी हैं कि ये खीर किसने बनाई। तो एनी कह देती है कि मैंने बनाई है, वो उसे इनाम भी देते हैं। तब उसकी दादी कहती है कि हाँ खीर तो बहुत अच्छी बनी है, ये सब भी मेरा ही नतीजा, वरना इसकी माँ और सास ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाना है, हम ही है जो इसे कुछ सिखाएंगे। इतनी देर में साइका भी यही कह रही होती है कि इसे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन आस्ता आस्ता अम्मा इसे सब कुछ सिखा देंगी। इतनी देर में भी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फ़ाखिर भी आ जाता है। तो जब उसके अब्बू कहते हैं कि आज इसने खीर बनाई है तुम खीर खा लो, तो फ़ाखिर कहता है हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, और आप मेरी वजह से एनी को भूखा ना रहने दिया करें, अगर मैं नहीं आता तो उसे खाना खाने दिया जाए। जिस पर उसके अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जमशेद बैठा हुआ फिर उससे ही बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कह रहा होता है कि क्या आप मुझसे शादी कर सकती है, आपकी फ़ैमिली में क्या। तब एक दूसरे की फ़ैमिली के बारे में वो बातें बता रहे होते हैं। यहाँ पर आमना भी बहुत ज़्यादा
नर्विस बैठी हुई होती है कि अचानक उसे फ़ाखिर कॉल कर देता है और उसे कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि जब भी मुझे पढ़ाई में ज़रूरत होगी तुम मेरी मदद करोगी, तो बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो आमना उसे कह देती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, वैसे तो एनी भी तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती है, लेकिन खैर मुझे बताओ। तो वो उससे नोट्स वगैरह मांगता है तो वो कह देती है कि मैं तुम्हें दे दूँगा। जमशेद बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और फाइनली लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बता दो क्या तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी हो। जब वो ये सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, बस तुम अपनी अम्मी को समझा लेना और उन्हें लेके आना। जमशेद कहता है ठीक है। यहाँ पर समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और हैरान भी होती है और कहती है चलो फ़ाखिर ने कोई तो अच्छा काम किया, वैसे भी हमें तो आज तक की आज़ादी नहीं मिली। तभी उसके फादर कहते हैं कि मुझे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फ़ाखिर ने एनी की साइड ली और उसे खाने की इजाज़त दे दी। आस्ता आस्ता दोनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। तभी समीना कहती है हमारे बारे में तो आज तक किसी ने नहीं सोचा, मैंने तो सारी ज़िंदगी आपके बाद ही खाना खाया है, वरना हमारे बारे में भी कोई सोचता तो अच्छी बात होती है। जिस पर ज़हीर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें सब ऐसे कहेंगे कि तुम तो एक टिपिकल सास ही बन गई हो। यहाँ पर जमशेद की माँ टीवी देख रही होती है। तभी जमशेद आता है और कहता है कि अम्मा तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, टीवी बंद करो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। उसकी अम्मी कहती है क्या बात है, ऐसे ही बता दो, लेकिन वो कहता है पहले टीवी बंद करो फिर मैं बताऊँगा। जब उसकी अम्मी टीवी बंद कर लेती है तो उसे कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। उसकी अम्मी कह रही कि कौन सी लड़की पसंद आ गई, इसका घर बार कैसा है। तो वो कहता है उसके घर बार का मुझे पता नहीं, फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, बस एक बड़ी बहन है। तब उसकी अम्मी कहती है मैं तो ऐसे घर में शादी नहीं करूँगी। लेकिन जमशेद अट जाता है और कहता है इस बार मैंने शादी करके ही रहना, अगर आप शामिल होना चाहती तो हो जाए। जब आयशा को ये बात पता लगती है तो वो भी भड़क उठती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुमने ऐसे शादी कैसे तय कर ली किसी भी लड़की के साथ, तुम्हें पहले उसके ख़ानदान के बारे में देख लेना चाहिए, खुद ही शादी तय करके बैठ गए, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। लेकिन जमशेद कहता है आप लोग का इतना ज़्यादा मैंने टाइम दिया तो था, लेकिन आप लोग भी तो मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर ही नहीं रहे हो, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है। तो आयशा उसे बहुत ज़्यादा समझाती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसके साथ अगर आपने शामिल होना हुआ तो हो जाना। यहाँ पर राहिला की बहन आती है उससे मिलने और वो वही लड़की होती है जो जमशेद से शादी करना चाहती है। तभी वो उसकी बहन आती है और कहती है कि आप मुझे कुछ परेशान नज़र आ रही हैं, क्या हबीब भाई आपका ख्याल नहीं रखती है। तो वो कहती है कि क्या ख्याल रखना, बस पहले ही होता है शादी से। तब उसकी बहन उसे बताती है कि मुझे भी एक लड़का पसंद आ गया, वो सिंपल सी फैमिली है और मुझसे शादी करना चाहता है। वो अपनी बहन को तस्वीर देखती है, जैसे ही राहिला उसकी तस्वीर देखती है तो सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये आयशा का भाई होता है। राहिला को इस बारे में पता होता है। जब हबीब को पता लगता है शादी का तो वो भी बोलने लग जाता है कि इसने कैसे फ़ैसला कर लिया ऐसे शादी का। तो आयशा उसे कह देती जैसे आपने फ़ैसला किया था वैसे ही कर दिया। यहाँ पर राहिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे जमशेद के बारे में पता होता है कि आयशा का ही भाई है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी होती है। इसी दौरान उसकी बहन आ जाती है और उसे कहती है कि क्या हो गया, तो वो बता देती है कि ये मेरी सौतन का भाई है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।